गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए। यहाँ पे कोई वेक्टर है तो हमें इसका कर्ल का कर्ल ले करके उसको प्रूव करना है कि ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर माइनस लाप्लासियन ऑफ ए के बराबर है। तो उसको जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह से होगा कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड, यानी वेक्टर मान लीजिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। देन डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू आई जे के डिटर्मिनेंट है ये, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये तीनों कंपोनेंट जो है नीचे लिखे। इसका एक्सपेंशन कर दीजिए आई कैप के साथ डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई, प्लस जे कैप के साथ भी इसी तरह से दोनों टर्म्स डेल बाई डेल जेड ए एक्स माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स, प्लस के कैप के साथ भी एक्सपेंशन डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स। तो ये जो डेल क्रॉस ए है ये भी एक वेक्टर आया जिसके तीनों कंपोनेंट हैं। आई कैप के साथ भी एक ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हुई हैं दो, और इसी तरह से जे कैप और के कैप के साथ भी कंपोनेंट्स हैं। डेल क्रॉस ए, तो ये अब है कर्ल ऑफ ए। देखिए जो कर्ल आ चुका है हमें एक उसका फिर कर्ल लेना है, तो मेथड वही है जो पहले अडॉप्ट किया गया, सिर्फ अंतर ये आएगा कि जो वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे पहले से अलग होंगे। तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे लिखे हैं तीनों कंपोनेंट डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, ये आई कैप के साथ जो कंपोनेंट था। इसी तरह से दूसरा लिखा गया है जे कैप के साथ जो था, और इसी तरह से के कैप के साथ। अब देखिए जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आई कैप के साथ भी कुछ आएगा, जे कैप के साथ भी कुछ आएगा, और के कैप के साथ भी कुछ आएगा। जो आई कैप के साथ होगा वो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा, जो जे कैप के साथ होगा वो वाई कंपोनेंट होगा, और के कैप के साथ जो आएगा वो जेड कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो होगा वो लिख रहे हैं। तो आई कैप के साथ जो होगा तो डेल क्रॉस ए का एक्स कंपोनेंट डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स, ये हुआ आई कैप के साथ जो आएगा ये वो कंपोनेंट है। इसमें डेल बाई डेल वाई को यदि ऑपरेट कर दें तो डेल टू ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स बाई डेल वाई स्केयर माइनस डेल टू ए एक्स बाई डेल जेड स्केयर प्लस डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स। डेल टू ए वाई बाई डेल एक्स डेल वाई को आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, प्लस डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स डेल जेड को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे एक टर्म हम जोड़ रहे हैं, जो टर्म बाद में सब्ट्रैक्ट भी की जाएगी, और जो जोड़ रहे हैं वो है डेल टू ए एक्स बाई डेल एक्स की है, और फिर जो दोनों टर्म्स है माइनस के साथ, और एक टर्म माइनस करनी है ये जो अभी हमने जोड़ी है, यानी डेल टू ए एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये लास्ट टर्म जो लिखी है माइनस डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ए एक्स। अब पहली तीनों जो टर्म्स हैं उसमें से यदि आप डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर को पहले लिख लें तो बाकी जो बचता है वो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड माइनस लाप्लासियन ऑफ ई एक्स, क्योंकि जो सेकंड टर्म है ये लाप्लासियन ऑपरेटर है और ई एक्स का है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप वाई कंपोनेंट निकालें डेल क्रॉस ए का, यानी जे कैप के साथ जो एक्सपेंशन है वो आपको देगा डेल बाई डेल वाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए वाई। इसी तरह से जेड कंपोनेंट भी है, वो डेल बाई डेल जेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए जेड ये देगा।
अब आप देखिए यदि कंप्लीट वेक्टर को लिखेंगे डेल क्रॉस ए को, तो आई कैप के साथ एक्स कंपोनेंट, जे कैप के साथ वाई कंपोनेंट और के कैप के साथ जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पर पहले जो टर्म्स है उसको आई कैप से, दूसरी को जे कैप से और तीसरी को के कैप से जो मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड करें। तो ऐड करने से देखिए आपके पास होगा आई डेल बाई डेल एक्स डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये पहली टर्म में से भी आ रहा है, दूसरी में से भी आ रहा है, तीसरी में से भी आ रहा है, माइनस आई कैप के साथ डेल टू ए एक्स माइनस जे कैप डेल टू ए वाई माइनस के कैप डेल टू ए जेड। अब यदि आप पहली तीनों टर्म्स में से डाइवर्जेंस से ए को राइट साइड में लिख लें तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, ये लिखा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर है और आगे डाइवर्जेंस ऑफ ए ये लिखा जा सकता है माइनस लाप्लासियन ऑफ ए। इट मीन्स डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए, ये इसके बराबर होगा। ये आइडेंटिटी इस तरह से प्रूव होती है। ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, ये कई बार हम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। अब देखिए इसी तरह की एक और आइडेंटिटी भी है वो है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। ये शो दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो डेल क्रॉस ए बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने डिफाइन किया था, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, आई डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई प्लस जे कैप के साथ भी एक्सपेंशन में दोनों टर्म्स और के कैप के साथ भी जैसे हमने पहले किया था। अब है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, यानी जो वेक्टर ये आ गया है इसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस लेने का मतलब है डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विथ ये जो वेक्टर आपने पहले लिखा था डेल क्रॉस ए वाला। जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है और के डॉट के वन है। इसके अलावा जो दूसरे डॉट प्रोडक्ट हैं वो ज़ीरो होंगे। तो आप देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स और प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जो थर्ड टर्म है वो उसके साथ। अब जब इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर देंगे तो डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल टू ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू ए वाई बाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स बाई डेल जेड डेल वाई। अब आप देखिए ये तीन प्लस की है टर्म्स और तीन माइनस की, और आप इनको देखें कि ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये बराबर है ज़ीरो। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का ये हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे प्रूव हो रही है।